हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे प्रतिशत पर आधारित सवालों में हम करेंगे परीक्षा के अंकों पर आधारित सवालों को सीखेंगे जो एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम परीक्षा के अंकों पर आधारितों में हम करेंगे दो प्रकार के सवाल। पहला वह जिसमें एक छात्र बैठा हो परीक्षा में, और दूसरे सवाल करेंगे इसी में जिसमें दो छात्र एक साथ बैठे हों परीक्षा में। तो चलिए बारी बारी से करते हैं और इनको हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे समझकर। पहला सवाल है, किसी परीक्षा में 40% अंकों में पास घोषित किया जाता है। कोई परीक्षा है जो 40% अंकों में पास किया जाता है उस परीक्षा को, और कोई छात्र है जो 300 अंक लेता है या लाता है और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा के कुल अंक बताना है क्या होंगे। तो हमें टोटल पूर्णांक बताना है, कितने अंकों, कुल कितने अंकों की परीक्षा थी। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें यहाँ पर समझना होता है किस तरीके से करना है, और इसी में हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको मान लेना है कि वह कुल अंक हम मान लेते हैं, जो कुल अंक है जो हमें बताने हैं कुल अंक, तो वह कुल अंक हम मान लेंगे 100 है। और यहाँ पर फिर क्या दिया है कि यहाँ पर 40% अंकों में पास होते हैं। तो यहाँ हम 40% ले लेते हैं, 40% में वह पास हो रहा है। इसके बाद कोई छात्र है वह 300 अंक लाता है। तो वह कोई छात्र है 300 अंक ला रहा है और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है, और वह 20 अंकों से दोस्तों फेल हो जा रहा है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि आप देखिए सवाल में कंडीशन क्या दी है, 40% अंकों के साथ पास हो रहा है। यहाँ पर हमें पास की कंडीशन दी है, तो हमें यहाँ पर भी अंकों में पास की कंडीशन बनाएंगे और हम आंसर ले आएंगे। तो देखिए यहाँ पर 300 अंक लाता है लेकिन वह 20 अंकों से फेल हो रहा है। तो पास कब होता, जब उसको 20 अंक कम मिले हैं तो फेल हुआ है। यदि उसको 20 अंक ज़्यादा मिलते तो वह पास हो जाता। अब आप समझ गए हैं किस तरीके से 20 अंकों से फेल हो रहा है। इसका अर्थ है कि वह 20 अंक अगर पा लेता तो वह पास हो जाता। तो हम 300 जो न्यूनतम अंक हैं, कोई छात्र 300 अंक ला रहा है उसमें हम 20 जोड़ देंगे, जो 20 अंक से फेल हो रहा है 20 जोड़ देंगे तो 320 में वह पास हो जाता। इस कंडीशन को हम इसके साथ रख देंगे 40% के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए 40 के साथ हम 320 को रखेंगे। तो इसको हल कर दीजिए किस तरीके से। पहले तो आपको इस 40 के लिए दोस्तों आपको 100 माना है, तो इसको हम 100 बनाएंगे, और इसके लिए जैसे भी हम 100 बनाएंगे जो गुणा भाग करेंगे वही हमें इस तरफ करना है। सबसे पहले इनको काट दीजिए, 4 एकम 4 और ये कट जाएगा 8 बार 4 8 32। तो यहाँ क्या हो गया 1 और यहाँ हो गया 8। अब 1 के लिए आप 100 कैसे बनाएंगे, जब 1 में आप 100 का गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 100। तो 100 का गुणा यहाँ किया तो हम 8 में भी यहाँ 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 800, और यही आपका आंसर है, कुल अंक 800। तो देखा दोस्तों आपने कितने आसानी से आप इन सवालों को इस तरीके से कर सकते हैं। एक सवाल और करिए, किसी परीक्षा में 80% अंकों में पास किया जाता है। एक छात्र 500 अंक प्राप्त करता है जो पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक हैं। तो परीक्षा में कुल अंक क्या है। इसी तरीके से करना है हमें दोस्तों। मान लीजिए कुल अंक 100, हमने मान लिए कुल अंक 100, 80% में पास हो रहा है, और यहाँ पे देखिए वह 500 अंक ला रहा है, पर 500 अंक जो 500 अंक ला रहा है उसमें 20 अंक अधिक हैं। पास होने से उसको 20 अंक अधिक मिले हैं, और कंडीशन क्या रखनी है हमें, पास की। तो यहाँ वह 20 अंक पास होने की कंडीशन से ज़्यादा ला रहा है। तो पास होने की कंडीशन के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 अंक हमें इसमें कम करने पड़ेंगे, तो वह पास के अंक पर आ जाएगा। तो हम 500 में से जब हम 20 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 480। ये होगी पास होने की कंडीशन। जब वह 20 अंक अधिक ला रहा है तो 500 हो रहे हैं। तो हम पास की कंडीशन जो 80% है उसके साथ हम रख देंगे 480। तो देखिए रखते हैं, तो 80 के साथ रखेंगे 480, और अब हम इस 80 को 100 बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम काट देते हैं, ये 8
एकम 8 और 8 का 6 बार, तो 1 के बराबर ये आ गया 6 बार कट गया। अब 1 को आप 100 आराम से बना सकते हैं। 1 को 100 कैसे बनाएंगे, जब आप इसमें 100 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 600। जब आप 6 में 100 का गुणा करेंगे तो 600 आपका आंसर होगा कि इसको 600 अंक, परीक्षा के कुल अंक 600 होंगे। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों किस प्रकार से टाई फर्स्ट मतलब जब कोई परीक्षा में एक छात्र बैठता है तो कैसे हल करना है। अब करेंगे सवाल जब परीक्षा में 2 छात्र बैठे हों। ये भी दोस्तों सरल है, यही हमारी ट्रिक है। ये देखिए, अब यदि 2 छात्र बैठते हैं तो सवाल किस तरीके से आएगा कि किसी परीक्षा में एक छात्र कुल अंकों का 50% लेता है और 50 अंकों से फेल होता है, जबकि दूसरा छात्र कुल अंकों का 60% लेता है और पास होने वाले कम से कम अंकों से 60 अंक अधिक हैं, तो परीक्षा के कुल अंक बताने। तो जब भी दोस्तों आपको 2 छात्र बैठे हों परीक्षा में, उनके प्रतिशत अलग दिए हों कुल अंकों का और उनके अंक भी अलग अलग दिए हों पास फेल वाले, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। बस आपको इस सवाल में प्रतिशत का अंतर ले लेना है दोनों छात्रों का और उसके बराबर में रख देना है कुल अंकों के लिए। कुल अंक, ये कुल लिखा है दोस्तों, टोटल अंक, कुल अंकों को मतलब इनके अंकों को जोड़ना है, उसके बराबर रख देना है। देखिए किस तरीके से, यहाँ पर हमें प्रतिशतों का अंतर लेना है। तो यहाँ प्रतिशत क्या दिया है, यहाँ पर 50% और दूसरा है 60%, और इनको अंक क्या मिले, 50 अंकों से फेल हो रहा है तो इसके हैं ये 50 अंक, और दूसरा है कम से कम अंकों से 60 अंक अधिक हैं, तो इसके अंक कितने हैं, 60। आपको क्या करना है, इन प्रतिशतों का अंतर लेना है और इन अंकों को जोड़ के बराबर में रख देना है। तो प्रतिशत का अंतर क्या होगा, 60 में से 50 घटेंगे तो हो जाएगा 10, और इसके बराबर में हमें रख देना है इनका अंकों का योग या जोड़। तो 6 5 11 110। अब आपको इस 10 के लिए 100 बना देना है। तो कैसे बनेगा, आप पहले तो शून्य काट दीजिए। 1 को आप 100 कैसे बनाएंगे, जब आप इसमें 100 का गुणा कर देंगे। तो वही हम यहाँ करना है, जब यहाँ 100 का गुणा कर रहे थे तो इसमें भी 100 का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1100। तो आपका आंसर हो गया, देखिए दोस्तों 1100, कुल अंक 1100 होंगे। ऐसे सवालों को आपको इस तरीके से ट्रिक से हल कीजिए, आपका आंसर यही आएगा। आप जो भी ट्रिक से करते हैं दोस्तों उससे हल कीजिए, यही आंसर आएगा। एक सवाल और करते हैं। किसी परीक्षा में छात्र ए कुल अंकों का 40% लेकर 20 अंकों से फेल होता है, जबकि छात्र बी कुल अंकों का 70% लेकर न्यूनतम अंकों से 40 अंक अधिक लाता है, तो पास होने के न्यूनतम अंक क्या है। यहाँ पर ए के लिए 40% लेकर वह 20 अंकों से फेल हो रहा है, और यहाँ पर 70% बी छात्र 70% अंकों कुल अंकों का 70% लाता है और 40 अंक अधिक ला रहा है। आपको ट्रिक मालूम है क्या करना है, हमें यहाँ पर ऐसे सवाल की कंडीशन में प्रतिशतों का हमें अंतर लेना है और अंकों का योग करके बराबर में रख देना है। प्रतिशत का अंतर क्या होगा, 70 में से 40 जाएंगे तो 30, इसके बटे या बराबर में रख देंगे। इनका योग 4 और 2 6, मतलब 20 और 40 60। शून्य कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ मिलेगा आपको 1 और 2। आप इसको 1 को 100 बना दीजिए। कैसे बनेगा, जब आप इसमें 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100 का गुणा 2 में तो 200। तो ये हो गया दोस्तों 200 कुल अंक, न्यूनतम अंक दोनों छात्रों के इसमें न्यूनतम अंक 200 होंगे, और यही आपका आंसर है। तो दोस्तों ऐसे ही सवाल आप प्रैक्टिस कीजिए इसी विधि से, इस ट्रिक से, तो आपके आंसर जल्द से जल्द आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम प्रतिशत पर आधारित और भी सवाल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।